हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशीष और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में जीके जीएस पर आधारित प्रीवियस ईयर्स पर आधारित क्वेश्चन लेके आए हैं। टॉप 10 क्वेश्चन हैं जिसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको सही विकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन लेके आए हैं प्रीवियस ईयर्स पर आधारित। मॉडल पेपर 3 का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दोस्तों स्टूडेंट हमारा दिया गया है, इसमें भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया था। तो जो भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया था, तो पहला ऑप्शन आपका संविधान सभा हो जाता है, दूसरा है ब्रिटिश संसद, तीसरा आपका हो जाता है भारतीय संसद ने और चौथा हो जाता है गवर्नर जनरल ने। तो इसका सही आंसर जो है वो भारतीय संविधान सभा को संविधान सभा ने बनाया था। इसको बनाया था इसको बनाने में दो साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और 26 नवंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो हमारी इसका जो पहला आंसर हो जाता है भारतीय संविधान सभा को। भारतीय संविधान सभा किसने बनाया था, तो भारतीय संविधान सभा को संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा में ही मिलकर बना था। इसका जो आपको दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, वो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने में कितना समय लगा था। तो जैसे कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान सभा को निर्माण करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो स्टूडेंट आपका जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें दिया गया भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था। भारत में संविधान सभा का निर्माण का मुख्य आधार क्या था, तो पहला ऑप्शन आ जाता कैबिनेट मिशन योजना 1950, दूसरा हो जाता कैबिनेट मिशन योजना 1946, तीसरा हो जाता कैबिनेट मिशन योजना 1948 और चौथा ऑप्शन आ जाता इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो दिया गया है, राइट आंसर, वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंदर दिया गया है। और 1946 में संविधान सभा का निर्माण का प्रस्तावना भेजा गया था। 3 सदस्यीय लोगों ने संविधान सभा का निर्माण प्रस्तावना भेजा था, जो कि कैबिनेट मिशन के अंदर रखा गया था और मार्च के महीने में इसका प्रस्तावना भेजा गया था। तो इसका राइट आंसर जो दिया गया है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 रखा गया है और 1946 में ही हमारा संविधान का निर्माण का मुख्य आधार माना जाता है। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपका जो तीसरा क्वेश्चन होता है, इसमें दिया गया संविधान में भारत को क्या कहा गया है। संविधान में भारत को क्या कहा गया, तो पहला ऑप्शन आ जाता है राज्यों का संघ, दूसरा हो जाता है राज्यों का संधि, तीसरा हो जाता है अखंड भारत और चौथा हो जाता है इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ये भारत हमारा राज्यों का संघ ही तो बना हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, भारत को ज़्यादातर 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमारा इसमें क्वेश्चन संविधान सभा में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो इसका राइट आंसर राज्यों का संघ ही माना जाएगा। राज्यों का संघ माना गया है। स्टूडेंट आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ भेजा गया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता आपका मुंबई। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाता कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाता लाहौर और ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाता दिल्ली। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इस लाहौर में। क्योंकि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 मार्च 1946 को लाहौर में भेजा गया था। ऑप्शन नंबर सी लाहौर 9 दिसंबर
1946 को लाहौर में इसका अधिवेशन हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका यही हो जाता है, लाहौर में। और आपका इसी में एक क्वेश्चन और बन जाता है, यदि इसमें पूछ ले संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन के पहले अस्थायी सदस्य कौन थे, तो इसका जो पहला अस्थायी सदस्य हो जाता है वो थे सच्चिदानंद राव थे। और अगर इसी का पूछ ले संविधान सभा का प्रथम स्थायी सदस्य हो जाता है, तो स्थायी सदस्य में आपके बन जाएंगे, स्थायी सदस्य आपके हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये थे, ये परमानेंट सदस्य थे। अस्थायी सदस्य आपके जो अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद राव थे। तो दो तरह के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो असम आपको 3 मिल जाएगा, लाहौर में। और इसका अधिवेशन कब हुआ था, तो 9 मार्च 1946 से स्टार्ट हुआ था। और अगर इसमें पूछ ले संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य कौन थे, तो अस्थायी सदस्य में आपके सच्चिदानंद थे। और स्थायी सदस्य की बात करें तो स्थायी सदस्य में राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन। अब स्टूडेंट आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, संविधान सभा के उद्घाटन अध्यक्ष कौन थे। आपका ये क्वेश्चन बनेगा, संविधान सभा के उद्घाटन अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए, राइट आंसर इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। आपका दूसरा हो जाता सच्चिदानंद सिन्हा। तीसरा ऑप्शन हो जाता है BR अम्बेडकर। और चौथा ऑप्शन आपका हो जाता है श्री राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, संविधान सभा के उद्घाटन अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाता सच्चिदानंद सिन्हा थे, ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ के निवासी थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे जो थे वो बिहार के मूल रूप निवासी, बिहार से बिलोंग करते थे। तो आपका 5 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स पर आधारित हमने कंफर्म कर दिए हैं। आपका छठा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संवैधानिक निकाय नहीं है। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और डी नंबर आपका हो जाएगा नीति आयोग। तो इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन पहले आपका बना है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। पहला ऑप्शन हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा हो जाएगा वित्त आयोग, तीसरा हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, चौथा आपका हो जाएगा नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो नीति आयोग हो जाएगा।
क्योंकि अभी हाल ही में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को 2015 को भारत के प्रधानमंत्री ने नीति आयोग को निकाय में जोड़ा गया था। और इसके अगर अध्यक्ष के बारे में बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे सुमन वेरी थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो सुमन वेरी थे। और इस योजना के पहले जो योजना चलती थी उस योजना को कैंसिल कर दिया गया था। तो ये था आपका छठा क्वेश्चन। अगर आपका पूछ ले इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। अगर पूछ ले नीति आयोग किसकी जगह रखा गया है तो ये रखा गया है आपका योजना आयोग की जगह रखा गया, योजना आयोग के अंदर रखा गया। योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लागू कर दिया गया था। और 1 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग को घोषणा कर दी थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो सुमन वेरी जी बनाए गए थे। तो ये था आपका, यहाँ से आपका छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आपका आ जाता है 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन जो दिया गया तो वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है। 7वां क्वेश्चन है वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा ओम बिड़ला। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा जगदीश धनखड़। सी आपका हो जाएगा सीपी जोशी। और आपका डी हो जाएगा एम जयशंकर। वर्तमान में राज्यसभा का सदस्य आपके जो इसमें बनेंगे वो हो जाएंगे आपके जगदीप धनखड़, क्योंकि जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति अभी हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी अभी हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, परंतु सभापति जो हैं वो सभापति नहीं हैं, ये सभापति नहीं हैं। और जैसे कि इस क्वेश्चन को दो प्रीवियस के आधार पर रखा गया है। भारत वर्तमान, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। वर्तमान में राज्यसभा का सदस्य कौन नहीं है। तो जैसे कि आपकी केंद्र सरकार हो जाती है, केंद्र को 2 भागों में बट गए, एक सभा लोकसभा हो जाती है और एक सभा राज्यसभा हो जाती है। एक सभा लोकसभा हो जाएगी, एक सभा राज्यसभा हो जाएगी। तो ये जो आपकी लोकसभा आ जाती है, ये लोकसभा आर्टिकल 81 के अंडर रखी गई है। और ये जो आपकी राज्यसभा हो जाती है, राज्यसभा आपकी आर्टिकल 80 के अंदर रखी गई है, 80 के अंदर रखी गई है। अगर हम बात करें इसमें आपके जो आपके वर्तमान में राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, ये जो रखे गए हैं ओम जगदीप धनखड़ जी हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। परंतु ये राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं बनता है। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति कैसे बनता है, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 35 साल होनी चाहिए। आप भारत के निवासी होने चाहिए। दूसरी बात, पागल और दिवालिया ना होना चाहिए, तभी आप भारत के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। अभी जैसे कि आप जानते हो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हमारी जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी है, जो कि
ध्यान रखना है, यहाँ से आपका 8वां क्वेश्चन जो लिया गया है वो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो पहला जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 शरद चंद्र बोस हैं। दूसरे नंबर पे आपके आ जाते हैं के एम मुंशी जी हैं। तीसरे आपके आ जाते हैं रफ़ी अहमद किदवाई और आपके चौथे नंबर पे आ जाते हैं वैनेगल नरसिंह राव। ये जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो हैं वो है वैनेगल नरसिंह राव जी हैं। यही आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार माने गए हैं और संवैधानिक सलाहकार के रूप में तैनात हैं। तो ये आपका हो जाता है 8वां क्वेश्चन। अब स्टूडेंट यहाँ से हमारा 8वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 8वां क्वेश्चन हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं, जहाँ संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, जिसमें हमने बता दिया है वे इसमें। और आपका 9वां क्वेश्चन जो है वो संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 9 संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। सी आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। डी आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये जो संविधान संशोधन प्रक्रिया जो स्टूडेंट ली गई है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा दक्षिण अफ्रीका से। और इसमें आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है, ये किस आर्टिकल के अंदर रखा गया है। तो दक्षिण अफ्रीका आर्टिकल 368 के अंदर भाग 20 से लिया गया है। आर्टिकल 368 भाग 20 के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जिसे संविधान संशोधन प्रक्रिया को बदला जा सकता है। आपका अगला जो क्वेश्चन रहेगा इसमें आएगा भारतीय संविधान में किस भाग में राज्यभाषा का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन आपको ले लेते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान में किस भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाता है भाग 28। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाता है भाग 11। सी आपका हो जाएगा भाग 17। डी आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जैसे कि स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, इसमें पूछ रहा है भारतीय संविधान में किस
भाग में राज्य भाषा का उल्लेख किया गया था। जैसे कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, बिहार में बिहारी बोली जाती है, तमिलनाडु में आपको तमिल आ जाती है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं हैं, मुंबई में मराठी आ जाती है। तो ये जो राज्य भाषा का उल्लेख किया गया है ये भाग 17 के अंदर रखा गया है, भाग 17 के अंदर रखा गया है। और अगर इसमें पूछ ले किस आर्टिकल के अंतर रखा गया है, तो इसमें जो आपका आर्टिकल आ जाएगा वो आर्टिकल 343 से लगाकर 351 के बीच रखा गया है। यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि आपको आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। आज शाम को हम आपको दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन लेके आएंगे। तो ये थे हमारे टोटल 10 क्वेश्चन। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन बनता है, अगर इसमें भारतीय संविधान में किस भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया, तो भाग 17 के अंदर रखा गया है। अगर इसी में पूछ ले किस आर्टिकल के अंदर रखा गया है, तो आर्टिकल आपको ध्यान रखना 343 से लगा 351 आर्टिकल के बीच रखा गया है। इसमें आपको भारतीय राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से आपके टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और अगली वैकेंसी के बारे में बात करें तो अभी हाल फिलहाल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि है जो महिलाओं के लिए हैं, जो भी स्टूडेंट लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, उनके लिए भी आंगनबाड़ी की भर्ती आ गई। आंगनबाड़ी की टोटल वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा आई हैं, 23,753 वैकेंसियाँ टोटल आई हुई हैं। 23,753 वैकेंसियाँ आंगनबाड़ी के लिए आई हैं। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, सिर्फ मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, सारी डिटेल से इस वीडियो के अंदर अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आपके टॉप 10 आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई से संबंधित हमने प्रीवियस ईयर्स पर आधारित 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। मिलते हैं आपसे एक नए क्वेश्चन के साथ। टॉप 10 जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।